साथी एमएलए से मारपीट करने को लेकर कांग्रेस ने पार्टी रुकने पार्लियामेंट जेएन गणेश को बर्खास्त कर दिया है। रिजॉर्ट में हमले को लेकर कांग्रेस एमएलए आनंद सिंह ने हमलावर के खिलाफ जान लेने की कोशिश का मामला दर्ज कराया है। हालांकि कांग्रेस इसे 2 लोगों की लड़ाई बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे इत्तेहादी हुकूमत के लिए खतरे की नजर से देख रही है, जबकि कांग्रेस और जेडीएस का कहना है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। कुमारस्वामी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरा करेगी। दानिश अली ने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन बीजेपी को अपनी हर नापाक कोशिश में मुंह की खानी पड़ेगी। वाज़ेह रहे कि 2 आजाद एमएलए की हिमायत वापसी के बाद रियासत में सियासी बहरान का दावा किया जाने लगा था, जिसे लेकर पहले बीजेपी ने अपने अरकानी असेंबली को हरियाणा भेजा, तो बाद में कांग्रेस ने अपने अरकान को एक रिजॉर्ट में भेज दिया, जहां 2 एमएलए की मारपीट में आनंद सिंह जख्मी हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस से बर्खास्त एमएलए जेएन गणेश अपने ऊपर लगे इल्जामात से इनकार करते नजर आए। सर, तुम जो सोच रहे ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं रियली बोल रहे हैं, जो दिखा रहे ना ऐसा क्या भी नहीं हुआ। उसका बॉटल से ये हमारे वो सब भी झूठे हैं। मैं जो बोल रहे ना, बैठ के मैं भीमा नायक और आनंद सिंह तीनों बैठ के बात करने का टाइम कुछ समथिंग ये हुआ, तो वो छोड़ के ये सब भी मैं मारे वो ये सब कुछ जो झूठ सर, ये सब भी झूठ है। पर्सनल था या पॉलिटिकल था सर? क्या भी नहीं सर, ये पर्सनल है। ये मेरा को बहुत बड़ा वैल्यूएशन है। मैं किसका में चोट हुआ है बोल रहे डॉक्टर? नहीं सर, तुम देखो ऐसे क्या भी नहीं, मेरे को भी बहुत हुआ, मैं नहीं बोल सकते हैं ऐसे। नहीं रंधे मैं क्या बोल रहे हैं उतना तुम जो सोच रहे हैं ना, ऐसे क्या भी नहीं। 100% उसका क्या मन को बहुत दुख हुआ है, तो मैं विथ मेरा फैमिली पूरा मेरा परिवार जाके उसको माफी मांगेंगे। और इस खबर पर हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी हमारे साथ बने हुए हैं। शाहिद, कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की सरकार पहले ही खतरे में है, एक तरह से सियासी बहरान उस पर बढ़ गया है और इसके बावजूद कांग्रेस में अंदरूनी कलह अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रही है। इसी के चलते 2 एमएलए के झगड़े में जेएन गणेश को कांग्रेस ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। आनंद सिंह को चोट आई जेएन गणेश से झगड़े के बाद, मगर गणेश ने तमाम झगड़ों से, तमाम इल्जामात से इनकार किया है। शाहिद काजी, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, भले ही जेएन गणेश इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आनंद सिंह ने सीधे कंप्लेंट भी कर दिया है, एफआईआर दर्ज कराया है। तो इससे सही होता है कि ये मामला जो है मतलब हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो बयानात आ रहे थे बताया जा रहा था कि एक शगुफा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जब अस्पताल में भर्ती करा गया और खुद आनंद सिंह ने जो है इस बात का इकरार किया है कि जेएन गणेश से उन्हें उससे हाथापाई हुई है और इस बात की शिकायत उन्होंने की है और जान से मारने की धमकी और जान का डर भी उन्होंने बताया है। तो साफ जाहिर हो रहा है कि आपसी इख्तलाफात हैं। लेकिन खास बात इसमें यह है कि जो आनंद सिंह है वो हॉस्पेट के एमएलए हैं और जेएन गणेश भी जो है हॉस्पेट के बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी कंपनी के एमएलए। तो दोनों में आपसी जो एक दोस्ती है वो भी जाहिर सी बात है, दोनों में आपसी दोस्ती भी रही है पहले, और ये इख्तलाफ भी हो सकते हैं क्योंकि आपस जब उस वक्त जिस वक्त रिजॉर्ट में सब लोग एमएलए बैठे हुए थे, तो ये इसी बात पर ये डिस्कशन कर रहे थे कि जो बीजेपी में जाने का जो एक मंसूबा था इन्हीं एमएलए का था, जिसमें आनंद सिंह भी शामिल थे और जेएन गणेश भी शामिल थे और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन ये इल्जाम आनंद सिंह पे हुआ था कि इन्होंने इस बात को लीक आउट किया और इस बात को कांग्रेस से लीक आउट किया कि वो मतलब जाने का इस तरह से मंसूबा है। इसी बात पे जो है जेएन गणेश जो है बरहम हुए और उन पर हमला कर दिए। तो ये जो इख्तलाफ है कि भले ही ये हॉस्पिटल और बल्लारी के सराउंडिंग के एमएलए के इख्तलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत से रिलेटेड है और हुकूमत जो गिरने वाली थी उससे रिलेटेड है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो कमेटी बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से 3 लोगों की 3 रुकनी कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, उसी पे कार्रवाई होगी। हो सकता है अगर इन पे कोई कार्रवाई हो तो जेएन गणेश खुद ही रिजाइन कर दे, या फिर जो है अगर इसमें अगर उनको निर्दोष पाया जाए तो ये फिर कॉम्प्रोमाइज भी होने के इम्कान। बिल्कुल, शायद देखने वाली बात होगी कि ये सियासी उठापटक आखिरकार कौन सी तस्वीर लेकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर। और ईवीएम हैकिंग को लेकर लंदन में हुए इंकशाफ के बाद दक्कन रियासतों में भी सियासी वावेला तेज हो गया है। हिंदुस्तानी निजात एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने ईवीएम हैकिंग का दावा कर सनसनी मचा दी है। एक्सपर्ट सैयद शुजा के मुताबिक आंझानी बीजेपी लीडर गोपीनाथ मुंडे ने साल 2014 में ईवीएम की हैकिंग के लिए उनसे राब्ता किया था।
जो शायद उनकी मौत का सबब बना। हालांकि इलेक्शन कमीशन के साथ बीजेपी और टीआरएस इसे पूरी तरह से खारिज कर रही है, तो कांग्रेस, जेडीएस समेत दीगर ऑपोजिशन लीडरान ने मामले की जांच कर बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का मुतालबा तेज कर दिया है, जबकि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल की मौजूदगी को भी मुद्दा बना रही है। हालांकि ऑपोजिशन जमातें पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए आवामी शुबह को दूर करने पर गौर करने की अपील कर रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक राजनीतिक स्टंट था और इसका उद्देश्य था भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना और चुनाव आयोग को बदनाम करना। इट इज बीजेपी's very definitive charge that in view of the clear indications that the Congress party will lose, it is seeking an alibi from today itself. Going on, I think scientifically it is not correct. So earlier there was a meeting in Election Commission way back somewhere in 2010. On behalf of TRS party, I attended that party, and I am very much confident that when Election Commission of India had shown us the technicalities, and senior scientists from IIT, Chennai, Mumbai, Delhi, Kanpur, they have attended and they have given a demonstration whereby I am confident that no tampering can be seen with these EVMs in the electoral process. So it is an unnecessary controversy, and people make these allegations when they are defeated.